बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज आपको किचन के अंदर सूप नज़र आ रहा है। इस सूप का नाम है सूप 19B। तो आपने ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखनी है और एंड तक देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इस सूप को 19B क्यों कहा जाता है। क्योंकि विंटर में बहुत शौकीन अफराद जो हैं वो सूप पीना पसंद करते हैं। तो आज मैंने भी अपने किचन में सूप की रेसिपी को प्रीफ़र किया और सोचा कि एक रेसिपी आप सबके साथ सूप की बनाई जाए। तो आइए, सबसे पहले अब हम किचन में नहीं जाएंगे, बल्कि सबसे पहले हम जाते हैं अपने बैकयार्ड में और इस सूप में इस्तेमाल होने वाली जो हर्ब्स होती हैं उनको हम वहाँ से तोड़ के लेकर आते हैं। तो लीजिए, अब हम अपने बैकयार्ड में आ गए हैं और ये है ऑरिगानोस। ऑरिगानो जो है वो कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है फूड को फ्लेवरफुल बनाने के लिए। और ये है अजवाइन। अजवाइन की खुशबू आपको पता है कितनी स्ट्रॉन्ग होती है और ये खाने में तो इस्तेमाल होता है, चटनी वगैरह में भी आप इसको ऐड कर सकती हैं। और सबसे बढ़ के ये खांसी वगैरह के लिए बहुत ही मुफीद है। 2-4 पत्ते आप इसे चबा लिया करें। तो यहाँ मैंने ऑरिगानो पत्ते भी तोड़ लिए हैं और अजवाइन के पत्ते भी तोड़ लिए। तो अब चलते हैं किचन में। सूप बनाने के लिए यहाँ मैंने जिन चीज़ों का इंतखाब किया है उसमें सबसे पहले ये है झींगे, प्रॉन्स, जो कि बहुत ही छोटी साइज़ के हैं। ये तकरीबन मैंने आधा किलो लिए थे। लहसुन, ये है अजवाइन के पत्ते और बंद गोभी। एक बंद गोभी जो होती है उसके आप 4 पीस कर लें। तो ये वो वाला पीस है जिसे मैं इस सूप में इस्तेमाल करूँगी। और एक दरमियानी साइज़ की गाजर है और ये है ऑरिगानो के पत्ते। अगर आप चाहें तो जो ड्राइड ऑरिगानो आता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मेरे बैकयार्ड में जो है वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं। तो मैं ये वाले जो होते हैं लीव्स, इसका मैं इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पे मैंने पेरी चिली जिसको कहते हैं ना, जिससे पेरी पेरी सॉस बनाई जाती है, ये मैंने तकरीबन 3 अदद यहाँ पे ली है। और ये है चिकन पाउडर डैशी का, थोड़ा फ्लेवरफुल बनाने के लिए, नमक और चिली सॉस और सोया सॉस, और ये है कॉर्नफ्लोर। तमाम चीज़ें मैंने आपको जो है वो बता दी हैं। तो आइए अब हम अपनी जो सूप की रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने तमाम चीज़ों को बहुत ही फाइन जो है वो क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। बहुत छोटे छोटे इनके मैंने पीसीस कर लिए हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये अजवाइन के पत्ते हैं, कैरम लीव्स कहते हैं इसे। और यह ऑरिगानो लीव्स। इन तमाम चीज़ों को मैंने बहुत ही छोटा छोटा जो है वो काट लिया है। यहाँ पे ये मिर्चें भी मैंने राउंड शेप में कटिंग कर ली हैं। अब आइए हम सूप रेडी करते हैं। सूप बनाने के लिए एक पतीली के अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के लिए है और इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून लहसुन का शामिल करेंगे। और इस लहसुन को आपने सिर्फ हल्का सा गोल्डन करना है। लहसुन गोल्डन हो चुका है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले गाजर शामिल कर देंगे, क्योंकि गाजर जो है वो थोड़ी सी सख्त होती हैं। तो हम इसे सिर्फ 2 मिनट इस गार्लिक और ऑयल के अंदर सौते कर लेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन होता है गाजरों का वो ख़त्म हो जाए। 2 मिनट के बाद बंद गोभी भी डाल देनी है आपने, ऑरिगानो लीव्स भी डाल देने हैं, अजवाइन के पत्ते भी आप शामिल कर दें इसके अंदर, और जो हमने लाल मिर्चें काटी हैं वो भी इसके अंदर आप शामिल कर दें। अब इन सब्जियों को आपने मज़ीद पकाना नहीं है। तमाम सब्जियां शामिल करने के बाद बस हल्का सा आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर तकरीबन 3 गिलास पानी के शामिल कर दें, ताकि ये जब बॉयल होगा तो पानी के अंदर जो है तमाम सब्जियों की ग़िज़ाइयत शामिल हो जाएगी। 1 टेबल स्पून भर के आपने चिकन पाउडर इस्तेमाल करना है। और अब इसके अंदर आप 1/8 कप ये चिली सॉस शामिल कर दें और 1/8 कप सोया सॉस।
अब हमने इसके अंदर जो है सूप के अंदर चिकन पाउडर भी शामिल किया है, चिली सॉस भी डाला है और सोया सॉस भी डाला है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ हमें किसी किस्म का एडिशनल सॉल्ट जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इन तमाम चीज़ों को आप मिक्स कर लें और इसके उबाल आने तक आपने इंतज़ार करना है। सूप को उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर जो है वो प्रॉन्स को शामिल करेंगे। इसको आखिर में डालने की वजह ये है कि प्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा कुक नहीं होते हैं, सिर्फ ये 3 मिनट के अंदर पक जाएंगे। अगर आपने इसे 4 से 5 मिनट कर दिए तो ये बिल्कुल रबड़ की तरह जो चमड़ा टाइप होता है ऐसा आपको महसूस होगा खाने में। तो अब हम इस सूप के अंदर ये प्रॉन्स शामिल कर देंगे और सिर्फ घड़ी पे हमारी नज़र होगी और ये 3 मिनट के अंदर पक जाएंगे। अब हमने इसमें सूप के अंदर झींगे शामिल कर दिए हैं और साथ ही साथ हमें ये जो कॉर्नफ्लावर है, ये इसकी क्वांटिटी मैंने आपको नहीं बताई है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको जो है वो पतला या गाढ़ा रख सकती हैं। ये मैंने इसके अंदर, अब ये क्या है कि कॉर्नफ्लावर और झींगे सब एक साथ पक जाएगा, क्योंकि सूप ऐसी चीज़ है और इसके साथ जो है वो झींगे शामिल हैं, तो सिर्फ ये जो है वो 3 मिनट में ही ये पकेंगे। ये देखें, ये झींगे देखें, ये मुड़ना शुरू हो गए, यानी कि ये पकने वाली स्टेज पे जा रहे हैं। सूप हमारा रेडी हो चुका है। प्रॉन्स को पकते हुए पूरे 3 मिनट हो चुके हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो यहाँ देखें, हमारा 19B सूप रेडी है। अब मैं आपको बताती हूँ इस 19B सूप के पीछे की वजह क्या है, क्यों इसको 19B कहते हैं। क्योंकि काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैंने देखी जो कि 19B सूप के हवाले से मौजूद है यूट्यूब पर, लेकिन आप में से किसी ने ये सवाल नहीं किया कि इसे 19B सूप क्यों कहा गया है या इसका नाम क्यों 19B है। तो आज मैं आपको इस सूप का नाम 19B जो है उसकी वजह बताती हूँ कि जो एक चाइनीज़ आदमी थे या बंदा था चाइनीज़ का, चीन का रहने वाला, उसका नाम था ज़ेन शियांग। तो वो सफ़र कर रहे थे ट्रेन में और उनकी जो ट्रेन की सीट थी, उनकी सीट का जो नाम था वो 19B था और उन्होंने जो सूप बनाया था इसलिए उन्होंने अपने इस सूप का नाम 19B रख दिया। और कोई वजह नहीं है, ये सूप काफ़ी तरीक़ों से बनाया गया है। काफ़ी मेल शेफ़, फीमेल शेफ़ ने अपनी अपनी इसमें चीज़ें इस्तेमाल की हैं। कोई इसका एक तरीका नहीं है बनाने का, बस मैंने भी अपना तरीका यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और मेन वजह मेरी ये थी कि आपको पता चलना चाहिए कि 19B सूप है क्या। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और इस वीडियो को, इस रेसिपी को आप शेयर कीजिएगा, विंटर को एंजॉय कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।